हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड सर्किट्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। द थिन कॉइल्ड वायर दैट गिव्स लाइट व्हेन हीटेड अप इज नोन एज द ब्लैंक दिया हुआ है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो थिन कॉइल वायर होता है, हीट होने के बाद हम लोगों को लाइट देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कहलाता है फिलामेंट। और फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन एलिमेंट का। हम लोग लर्न कर ले, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे। सेकेंड क्वेश्चन है ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइस नीड्स एटलीस्ट टर्मिनल्स। ओके, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कितने टर्मिनल्स होने चाहिए? 2 टर्मिनल्स होने चाहिए कम से कम। हाँ, एटलीस्ट बोला गया है। हाँ, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, और टर्मिनल्स मतलब क्या हो रहा है ना, तो कनेक्टिंग पॉइंट। ओके, कितने कनेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए? तो कम से कम 2 कनेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं बल्ब के बारे में। बल्ब का एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए कि ये हम रफ डायग्राम बना लेते हैं बल्ब का, ये देखिए। ओके, तो इसमें से कितने कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं? तो हम लोग ध्यान से अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि बल्ब में कितने होते हैं? 2 कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं। और ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे कॉइल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ओके, और ये तार से जुड़ा हुआ होता है इस तरह से। हाँ, अब 2 कनेक्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अपना इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक सेल का। तो इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं। पहला जो होता है सामने वाला पार्ट, वो मेटल का बना होता है जिसको हम लोग मेटल कैप कहते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो सेल है इसका बॉडी, हाँ, मेटल का बना होता है, जिंक मेटल, जिसको हम लोग जिंक केस कहते हैं। और ये किस तरह वर्क करता है? तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ओके, ये हम लोग जानते हैं। अब बल्ब को अगर कनेक्ट करना है सेल से तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? ध्यान दीजिए, बल्ब का एक जो पॉइंट है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और दूसरा पॉइंट को हम कहाँ से जोड़ देंगे? जो सेल का पीछे का पार्ट है, यानी कि जो सेल का आप कहिए कि कंटेनर है ना, उसका बॉडी से जोड़ देंगे, यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तब जाके ये बल्ब क्या होगा ना, वर्क करेगा। तो ये तो था अपना सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस व्हेन फ्लोज थ्रू इट। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है, तो कब ग्लो करता है, उससे क्या फ्लो करता है, तब जाके वो ग्लो करता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा करेंट। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? करेंट। वे एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस व्हेन अ करेंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, जब करेंट इससे फ्लो होता है तब जाकर के इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है और हम लोगों को लाइट मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन। तो ये जो डिवाइस है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक स्विच कहलाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक स्विच के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कर सकते हैं ना, ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, ब्रेक कर सकते हैं मतलब कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा मेक। ओके, मेक मतलब हो गया कि जो सर्किट है उसको कंप्लीट हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज पाथ के रूप में बना सकते हैं। किसके हेल्प से? तो ये कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच के हेल्प से। आप देखते हैं ना, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जिसको आपको चलाना होता है। आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो पार्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी वर्क करना शुरू कर देता है। और अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आप इलेक्ट्रिक स्विच को स्विच ऑफ कर देते हैं। ओके, उसका स्विच ऑफ कर देते हैं। तो आप ये जानिए कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसके कितने पोजीशन हो गए? 2 पोजीशन हो गए। पहला तो हो गया ऑन पोजीशन और दूसरा हो गया ऑफ पोजीशन। ओके, तो जब ऑन पोजीशन है तो क्या होता है ना, ये जो अपना सर्किट है वो मेक हो रहा है, यानी उससे करंट फ्लो करेगा। और जब ऑफ पोजीशन होता है
तब क्या होता है ना, सर्किट ब्रेक कर जाता है। ओके, और सर्किट ब्रेक कर जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, और जो अपना इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वो वर्क नहीं करता। द मटेरियल्स विच इजली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम और कॉल्ड, वैसे मटेरियल्स जो अपने से हो करके इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं, उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं इस तरह के मटेरियल्स कहलाते हैं कंडक्टर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे? कंडक्टर्स। और ये भी हम लोग जान लें कि वैसे मटेरियल्स जो अपने से होके इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। और अगर एग्जाम्पल्स बोला जाए कि इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसमें हम ले सकते हैं रबर, ओके, क्लॉथ, हाँ, ड्राई वुड, ये सब ले सकते हैं। और कंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या लेंगे? कंडक्टर्स का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेटल्स। हाँ, मेटल्स जो होते हैं जैसे सिल्वर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, ये सब हमारे क्या है? गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रिक करेंट, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, पास थ्रू अ शीट ऑफ प्लास्टिक। तो क्या प्लास्टिक शीट से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे? नहीं, प्लास्टिक शीट से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे फिल करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट does not pass through a sheet of plastic. A dry cell stops working when the chemicals in it get used up. Okay, ड्राई सेल काम करने के लिए बंद कर देता है जब इसमें केमिकल्स जो भरे हुए हैं वो अगर एक बार यूज्ड हो जाते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो from negative terminal of the electric cell to the positive terminal of the cell. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं फ्लो करता है, ये हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। ये हम लोग लर्न कर लें कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या होगा? अपना फॉल्स होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास वी नीड टू कंप्लीट द रिलेवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट टू एनेबल अन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा ना वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो उससे जुड़े हुए होंगे वो वर्क करेंगे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी, बिल्कुल सही है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल सही से कनेक्ट नहीं होगा, हाँ, तो फिर क्या होगा ना, उसमें जो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं वो वर्क नहीं करेंगे। वो कनेक्शन बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग बैटरी यूज करेंगे या फिर सेल यूज करेंगे, वो सेल आपका डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, है ना, तभी ना वर्क करेगा। और इसके बाद हम बात कर लें जो स्विच होगा, अपना स्विच, वो स्विच भी आपका ऑन पोजीशन में होना चाहिए, है ना। अगर वो ऑफ पोजीशन में होगा तो वर्क करेगा क्या? इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं वर्क करेगा। अब बात करेंगे फोर्थ की, तो बटन सेल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेज। बटन सेल जो होते हैं वो रिस्ट वॉच में यूज होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। तो बटन सेल का यूज तो रिस्ट वॉच में हो ही रहा है, और इसके अलावा और भी जगह पे हम लोग कर सकते हैं और करते ही हैं, जैसे तो कैलकुलेटर में। ओके, कैलकुलेटर में हम लोग बटन सेल का यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर्स हम लोग देख रहे हैं यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? वी कैन यूज अ पॉलिस्टर थ्रेड इन प्लेस ऑफ मेटल वायर टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हम लोग पॉलिस्टर थ्रेड यूज करेंगे? हाँ, किसके जगह पे? मेटल वायर की जगह पे इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पॉलिस्टर थ्रेड जो है ना वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हम लोग जानते हैं। तो पॉलिस्टर थ्रेड अगर गुड कंडक्टर होता तब तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन ये क्या है ना, बैड कंडक्टर है। अब बैड कंडक्टर हम कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि ये इंसुलेटर्स है। हाँ, हम इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं ना, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स हम लोग किसको कह रहे हैं? जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, वो अपना इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो ये पॉलिस्टर थ्रेड क्या है? अपना इंसुलेटर्स है।
इसलिए इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। तो अपना स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, द थिन मेटल वायर इनसाइड अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन एज। हाँ, बल्ब के अंदर जो पतला सा मेटल वायर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है फिलामेंट। फिलामेंट कहते हैं हम उसको। ओके, हम जानते हैं कि फिलामेंट जब गर्म होता है ना, हीट हो जाता है तो हम लोगों को लाइट देता है। ओके, और हीट कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट उससे जब पास होता है तो वो हीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट starts flowing in an electric bulb, it start emitting light because it's, देखिए, when an electric current starts flowing in an electric bulb, ओके, तो बल्ब से होकर के जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू होता है, हाँ, तो वो क्या करता है ना, लाइट को इमिट करता है। इमिट करना मतलब लाइट हम लोग को देना। हाँ, इमिटिंग मतलब हो रहा है लाइट हम लोग को दे रहा है। तो क्यों देता है, क्या आखिर वहाँ होता है, क्या घटना घटती है। ओके, ये हम लोगों से क्वेश्चन कहा गया है। तो आइए हम ऑप्शन को देख लें एक एक करके। पहला ऑप्शन क्या कहा गया है, फिलामेंट स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट एंड देन गेट्स हीटेड अप। फिलामेंट स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट एंड देन गेट्स हीटेड अप। नहीं, ये फॉल्स होगा। पहले वो लाइट नहीं देगा, पहले हीट होगा। हाँ, फिलामेंट पहले हीट होगा, इसके बाद हम लोग को लाइट देगा। तो हम लोग को ए ऑप्शन ढूंढना है कि कहाँ पर है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, थिक कनेक्टिंग वायर्स स्टार्ट इमिटिंग लाइट एंड देन गेट हीटेड अप। तो जो थिक कनेक्टिंग वायर है वो तो हीट नहीं हो रहा है और वो हमको लाइट भी नहीं देता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फिलामेंट गेट्स हीटेड अप एंड देन स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट। यस, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिलामेंट पहले हीट होता है, हाँ, गर्म होता है, इसके बाद हम लोगों को क्या दे रहा होता है, लाइट देता है। ओके, लाइट इमिट करता है। और जब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि फोर्थ ऑप्शन अपना गलत ही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें, द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव। हाँ, एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा सिंपल सा, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का मतलब हो रहा है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या केवल इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होने से काम चल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा है ओनली अ फ्यू कनेक्टिंग वायर्स। क्या कुछ कनेक्टिंग वायर होने से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं कंप्लीट होगा। थर्ड है ओनली अन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच होने से हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन अगर अपना गलत हो चुका है तो निश्चित तौर पे जो थर्ड यानी फोर्थ ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट होगा। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना चाहिए बेसिक चीज़ें, तो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स हो, फ्यू कनेक्टिंग वायर्स एज वेल एज अन इलेक्ट्रिक स्विच। ओके, और इलेक्ट्रिक स्विच भी होने चाहिए। तो ये कम से कम होना ही चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब फोर्थ में देखिए एक डायग्राम हम देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट साइड। ओके, और इस डायग्राम से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है। पहला तो क्वेश्चन हम लोग देख ले कि क्या कहा गया है। द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शॉन हियर वुड ग्लो व्हेन। हाँ, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो कौन सा है? ये है अपना इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, ये ग्लो करेगा। ग्लो करेगा मतलब लाइट देगा हम लोग को। कब देगा लाइट? क्या कंडीशन होगा? तो पहला कंडीशन बोला गया है बोथ स्विचेज 1 and 2 आर इन देयर ऑफ पोजिशन। नहीं, अगर स्विचेज ऑफ पोजिशन में होंगे तो लाइट एनर्जी यानी कि वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। स्विच 1 इज इन इट्स ऑफ पोजिशन बट स्विच 2 इज इन इट्स ऑन पोजिशन। पहला स्विच ऑफ पोजिशन में हो और दूसरा स्विच ऑन पोजिशन में हो तो क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? ज़रा हम देख लेते हैं सर्किट कंप्लीट होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ये अगर मान लीजिए कि पहला स्विच आपका ऑफ पोजीशन में है जैसा वैसा और ये अपना ऑन हो जाता है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। सर्किट अभी भी यहाँ पे ब्रेक है, टूटा हुआ है। चूँकि ये स्विच आपका ऑफ है इसलिए क्या है ना, अभी भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। स्विच 1
इज इन इट्स ऑन पोजिशन बट स्विच टू इज इन इट्स ऑफ पोजिशन, नहीं ये भी नहीं होगा। सेम सिचुएशन हो गया किसके जैसा, टू के जैसा, तो टू भी नहीं और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हुआ, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब होगा क्या, अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, बोथ स्विचेज 1 and 2 आर इन देयर ऑन पोजिशन, दोनों ही स्विच ऑन पोजिशन में होने चाहिए, तभी जो बल्ब यहाँ देख पा रहे हैं वो अपना ग्लो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग करेंगे, इसके बाद यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे वीडियो। ओके, तो क्या कहा गया है देखिए, द रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, हाँ टू ईच, है ना, दो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हैव बीन करेक्टली टेबलेटेड ओनली इन टेबल, कौन सा टेबल में, है ना, करेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं पहले दिया हुआ है कंडक्टर्स का एग्जाम्पल और दूसरा टेबल में दिया हुआ है इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल। ओके, तो आइए हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम चेक कर लें, कंडक्टर सिल्वर एंड कॉपर दोनों मेटल है, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। इधर इंसुलेटर की बात करें तो बेकेलाइट आपका इंसुलेटर है और यहाँ पे गोल्ड आपका इंसुलेटर नहीं है, तो ये टेबल आपका नहीं होने वाला है, मतलब यहाँ पे हम क्रॉस कर लेंगे। ओके, अब आते हैं बी नंबर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स में क्या है, अपना गोल्ड है और सिल्वर है, यस ये करेक्ट है। और दूसरा अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की तो बेकेलाइट एंड प्लास्टिक, यस दोनों के दोनों इंसुलेटर हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जो अपना टेबल है वो करेक्ट दिया हुआ है। ओके, तो अगर ये करेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब आगे जो होगा वो सब के सब क्या होगा, है ना, करेक्ट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आप चेक कीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कंडक्टर्स, है ना, कंडक्टर्स में आपका बेकेलाइट दे दिया है, तो ये गलत सेट है ना, ये करेक्ट सेट नहीं है। और इधर बात कर लें लास्ट टेबल का, तो लास्ट टेबल में हम देख सकते हैं इंसुलेटर में आपका कॉपर दे दिया है। ओके, तो कॉपर क्या ना, इंसुलेटर नहीं है, ये क्या है, कंडक्टर है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चैप्टर 11 का। So I hope this video will helpful for you. So please like this video and share with others and do some comment. और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।